स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल में। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट सी-टेट पास करने वाले के लिए लेकर आए हैं, जो आप अपने समय को जाया कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं। आपके लिए एक गाइडलाइन है और ये गाइडलाइन वाला वीडियो भी आपको जारी किए हुए थे, आप शायद देखे होंगे। और आपको हम पिछले वीडियो में बताए हुए थे कि हम KVS का सिलेबस, परीक्षा पैटर्न, फिर किस सब्जेक्ट से कितना कितना नंबर का एग्ज़ाम पूछता है, तो ये सब चीज़ लेकर आएंगे अगले वीडियो में। तो हम अपने उम्मीद पर खरे उतरते हुए आपके वीडियो में आ गए हैं, लेकिन आप भी अपने उम्मीद पर खरे उतरें और मेरी सलाह को मानते हुए आप KVS की तैयारी में भिड़ जाएं। शायद आपको बहुत बेनिफिट होगा और याद भी करेंगे कि आप हमको सलाह दिए थे सर, और हम अपना कामयाब भी हुए। तो आइए KVS PRT सिलेबस की बात करें। देखिए, सबसे पहले योग्यता और चयन प्रक्रिया देख लेते हैं, तब हम आपको सिलेबस बताएंगे कि PRT के तहत कौन कौन सा सिलेबस होता है। पहले योग्यता देख लेते हैं कि PRT जो KVS शिक्षक के PRT है, ये कौन भरता है। हालांकि KVS जो है 3 पैटर्न पर एग्ज़ाम लेती है KVS। पहला PRT, दूसरा TGT और तीसरा PGT। तो TGT और PGT का हम जिक्र अगले वीडियो में करेंगे, चूँकि आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसलिए हम सिर्फ इसमें PRT का जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग योग्यता और चयन प्रक्रिया को देखेंगे और तब हम जिक्र करेंगे कि PRT का सिलेबस क्या होगा, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक होंगे। हालांकि PRT 3 स्तर पर परीक्षा लेती है। एक जो है आपका प्राथमिक स्तर पर, जिसको PRT कहते हैं, दूसरा TGT जिसको ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कहते हैं, और एक PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो चूंकि हम TGT और PGT वाला वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, चूंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो समझने में, और यदि हम तीनों को एक साथ कर दें तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ PRT की बात करेंगे। PRT में देखेंगे कि चयन प्रक्रिया क्या है, योग्यता क्या है, और PRT बनने के लिए यानी प्राइमरी टीचर KVS के अंतर्गत KVS PRT बनने के लिए सबसे पहला आपका योग्यता जो होती है वो शुरू होती है मैट्रिक से। तो मैट्रिक से जान ही रहे हैं कि बिना मैट्रिक तो आप लोग आगे बढ़े नहीं होंगे। तो मैट्रिक, उसके बाद इंटर विथ 50%। आप याद रखिएगा कि आपका 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। और उसके बाद 2 वर्षीय DLED या BT, जो कहें DLED या BT, जो भी आप किए हुए हैं वो होना चाहिए। इसके बाद इन सभी के साथ साथ आपको सी-टेट क्वालिफाइड होना चाहिए। यदि आप सी-टेट पास हैं और इतने योग्यता है आपके पास, तो आप PRT टीचर में अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत आसान है, ज़रा सा मेहनत कीजिए, आप 3-4 घंटे मेहनत कीजिए, और हमको उम्मीद है कि आप लोग TGT, PGT, PRT सब निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर बात करते हैं अभी सिर्फ और सिर्फ KVS का PRT। तो इसमें हम बात करेंगे चयन प्रक्रिया, ये कैसे शुरू होता है। हालांकि ऑनलाइन परीक्षा होती है इसकी, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होता है इसका, और इसके बाद जो है सबसे पहले चयन प्रक्रिया के अंतर्गत लिखित परीक्षा होती है। लिखित परीक्षा जो होती है ये 150 क्वेश्चंस रहते हैं, और ये MCQ रहते हैं। MCQ रहता है, जानते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन रहता है, उसी में से एक चुनना है, आप लोग जानते हैं। लिखित, उसके बाद आपका साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होता है। उसके बाद आपका मेरिट बनता है, जिसको मेधा सूची कहते हैं। आप मेरिट में जैसे ही आ गए तब क्या होगा, मेरिट बनेगा। मेरिट के बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और जैसे ही ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप एक PRT टीचर हो गए हैं KVS के अंतर्गत। तो आइए हम लोग इसमें सिलेबस का जिक्र कर लेते हैं, सिलेबस क्या है। और सिलेबस सिर्फ आप देखें ना, सिलेबस को फॉलो भी करते हुए आप अपने को पढ़ाई में लगा दें, स्टडी में लगा दें, ताकि आप सक्सेस कर पाएँ, कामयाबी हासिल कर सकते हैं। देखिए, सिलेबस की बात करें तो सिलेबस के अंतर्गत जो है
इसका परीक्षा पैटर्न क्या है एक नज़र में देखते हैं। सबसे पहले ये 2 भाग में परीक्षा होती है। आप देख पा रहे हैं कि 2 भाग में परीक्षा हो रही है, एक भाग 1 और भाग 2। और भाग 2 में जो है भाग 1 और भाग 2, भाग 1 में सब्जेक्ट है अंग्रेजी और हिंदी, जो 10-10 नंबर का रहेगा, 10 क्वेश्चंस रहेगा। और टोटल जो इसमें समय रहेगा, टोटल 150 क्वेश्चंस रहेगा आपका, और समय रहेगा 2.5 घंटा। 2.5 घंटा का समय रहता है। तो यानी अंग्रेजी 10 नंबर का 10 क्वेश्चन 10 नंबर, सामान्य हिंदी 10 क्वेश्चंस 10 नंबर, और सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स यानी जीके और करंट अफेयर्स दोनों मिलाकर 10 रहता है, 10 रहेगा। फिर रीजनिंग एबिलिटी से यानी जो जिसको कहते हैं तार्किक क्षमता या रीजनिंग 10 क्वेश्चंस 10 नंबर। फिर कंप्यूटर यानी कंप्यूटर से 10 क्वेश्चंस और 10 नंबर रहेंगे। शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी से 20 नंबर 20 क्वेश्चंस 20 नंबर। और विषय से संबंधित, हालांकि यहाँ पर जान लेना एक जरूरी है कि आपके लिए ये विषय से संबंधित 80 नंबर का क्वेश्चंस रहता है। आप यदि मैथ टीचर बनना चाह रहे हैं तो उससे 80 रहेगा, यदि आप विज्ञान से बनना चाह रहे हैं तो उसका 80 रहेगा, यदि आप पर्यावरण से बनना चाह रहे हैं तो उसका 80 रहेगा। तो इस तरह से ईवीएस यानी जो भी है, यानी जो संबंधित विषय आप चुनते हैं, चुने हुए विषय से आपको 80 प्रश्नों का जवाब देना है और 80 नंबर रहेगा उसमें से, कुल मिलाकर 150 रहेगा। तो एक एक करके देख लेते हैं हम लोग। तो आइए अंग्रेजी का हम लोग सिलेबस देखते हैं। अंग्रेजी में आपका वर्ब रहेगा, टेंसेस रहेगा, वॉइस रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब रहेगा, एग्रीमेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रहेगा, आर्टिकल्स रहेगा, कंप्रीहेंशन रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, एडवर्ब रहेगा, ईरर करेक्शंस रहेगा, सेंटेंस रहेगा, सेंटेंस अरेंजमेंट। आप चाहें तो आप सिलेबस को लिख लें और उसके हिसाब से पढ़ लें। अनसीन पैसेजेस यानी गद्यांश पद्यांश जिसको कहते हैं, वोकेबलरी और एंटोनाइम्स साइनोनाइम्स, ग्रामर, आइडोम्स और फ्रेज इटीसी। देखिए ये जो ग्रामर रहता है, आप देखे होंगे जो सीटेट का एग्जाम होता है उसमें इंग्लिश क्या रहता है, 2 पैसेज रहता है, एक गद्य से और एक पद्य से, और उसमें 10 नंबर का रहता है, और 15 आपका पैडागोजी रहता है, तो 25 नंबर ऐसे ही हो गया। ग्रामर उसमें नाम मात्र का रहता है या नहीं रहता है, तो ग्रामर वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ग्रामर है। आप इससे सीधे सीधे प्रश्न उठा लीजिएगा, बना लीजिएगा। आप प्रीवियस ईयर का प्रश्न यदि आप देखिएगा तो ग्रामर पोर्शन से जो पूछा जाता है, छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आप ग्रामर आप मजबूत किए हुए हैं तो आप इसके सभी प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। आगे है हिंदी का देख लेते हैं हम लोग। समान हिंदी भी उसी तरह विलोम शब्द, शब्दावली, व्याकरण, समानार्थी, वाक्य के अनुवाद, रिक्त स्थान को भरना, त्रुटि का पता लगाना, कंप्रीहेंशन, वाक्यांश या मुहावरे, बहुवचन रूप इत्यादि। यानी जो आपका इंग्लिश में है वही ग्रामर हिंदी में भी वही व्याकरण है, उसी से संबंधित है। तो ये हिंदी का हो गया। इससे आपको 10 नंबर पूछेगा, 10 क्वेश्चंस पूछेगा और 10 आंसर भी रहेगा, 10 अंक भी रहेगा आपका। आगे है आपका भाग 2 से जो है आपका सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स। इसकी बात करें तो देखिए सामान्य ज्ञान में 2 चीज़ें हैं, एक सामान्य ज्ञान रहेगा और दूसरा करंट अफेयर्स। तो महत्वपूर्ण दिन, सामान्य ज्ञान से महत्वपूर्ण दिन जैसे दिवस वगैरह रहता है कि गांधी जयंती कब मनाया जाता है, तो भारतीय इतिहास, पुस्तकें और लेखक यानी कोई किताब जो कौन लेखक लिखे हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, पुरस्कार और सम्मान, बजट और पंचवर्षीय योजना, सामान्य राजनीति। ये इतना आपका सामान्य ज्ञान से रहेगा। फिर करंट अफेयर्स से देख लेते हैं। करंट अफेयर्स जो हाल फिलहाल की घटना है, जो जीके बनता है उसको करंट अफेयर्स कहते हैं हम लोग। तो करंट अफेयर्स में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यानी राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ,
तो ये चीज़ें। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत की राजधानियाँ, विज्ञान या अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संगठनों, यानी विज्ञान के अंतर्गत आपको देखना है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन है विज्ञान के अंतर्गत। विज्ञान की राजधानियों यानी आविष्कार और डिस्कवरी, विज्ञान यानी विज्ञान से संबंधित जो डिस्कवरी वगैरह है, आविष्कार और डिस्कवरी है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, खेल, संक्षिप्त रूप जिसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं, विभिन्न देशों और उसकी राजधानियाँ। तो ये था आपका क्या कि केवीएस जो था भाग 2 सिलेबस था, ये आपका सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर से 10 नंबर पूछे जाने वाला प्रश्न है। आगे कंप्यूटर साक्षरता से भी 10 नंबर रहेगा, तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। कंप्यूटर साक्षरता, इससे 10 नंबर रहेगा। कंप्यूटर के बेसिक्स, पेंट ब्रश का उपयोग, पेंट में अन्य फीचर्स। आप लोग वो वाला पेंट नहीं समझ लीजिएगा जो वाला पेंट समझ रहे हैं। पेंट एप्लीकेशन है कंप्यूटर में। पेंट में अन्य फीचर्स, डेस्कटॉप और अन्य कंप्यूटर्स उपकरण, वर्ड प्रोसेसर, वर्ड डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेटिंग, इंटरनेट, कंप्यूटर का इतिहास, वर्ड प्रोसेसर, विंडोज़ को एक्सप्लोर करना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इत्यादि। तो ये आपका कंप्यूटर का था। आगे देखते हैं हम लोग, आगे है शिक्षा शास्त्र। इससे 20 नंबर आपका प्रश्न रहेगा। ये भाग 2 में है। भाग 2 में 20 नंबर रहेगा। 20 नंबर यानी शिक्षा शास्त्र, ये तो आपके लिए इजी है। आप सीटेट पास तभी किए होंगे जब आपका शिक्षा शास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजबूत होगा। तो यहाँ से भी 20 नंबर का रहेगा। चाइल्ड, इसको देखिए 3 भाग में बांटा गया है। पहला चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, हालांकि सब एक ही है। चाइल्ड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन यानी बच्चे कैसे विकास, यानी बच्चों का विकास क्रम। प्रोस्पेक्टिव इन डेवलपमेंट, फिजिकल मोटर डेवलपमेंट यानी फिजिकल क्या हो गया, शारीरिक, एक तरह से शारीरिक हो गया, गतिक हो गया, सोशल सामाजिक हो गया, इमोशन सामवेगिक हो गया, डेवलपमेंट यानी ये सब डेवलपमेंट से है, विकास से संबंधित है, यानी बचपन और उसके विकास से ये टॉपिक हो गया। दूसरा एजुकेशन एंड करिकुलम यानी आपका शिक्षा एवं पाठ्यक्रम जो है उससे क्या रहेगा, लर्निंग यानी सीखना, लर्नर एंड टीचिंग, नॉलेज एंड करिकुलम, फैसिलेटिंग पर्सनल ग्रोथ, फैसिलेटिंग पर्सनल ग्रोथ, एप्लीकेशंस इन टीचिंग, नॉलेज एंड मेथड्स ऑफ इंक्वायरी, लर्नर्स एंड देयर कॉन्टेक्स्ट, pedagogic practice and the process of learning ICT in education। थोड़ा सा ये नज़दीक से देख रहे हैं, थोड़ा सा चमक भी रहा है, तुमको देखने में थोड़ा सा इसमें कठिनाई हो रहा है। उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया से दिख रहा होगा। तो आप इसको एक काम कीजिए, लिख भी लें ताकि आप टॉपिक बाय टॉपिक तैयारी कर सकते हैं, समय को बिल्कुल व्यर्थ ना करें। आगे इसी का है तीसरा मेथोडोलॉजी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज एंड अर्ली लिटरेसी। दूसरा मैथमेटिक्स एजुकेशन फॉर प्राइमरी स्कूल चाइल्ड, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशंस यानी इसमें क्या है कि बोलना, लिखना, पढ़ना और सुनने का कौशल। यहाँ से रहेगा प्लानिंग फॉर टीचिंग, क्लासरूम मैनेजमेंट के तहत आप कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं। आगे है डाइवर्सिटी, जेंडर एंड इंक्लूसिव एजुकेशन यानी एजुकेशन के अंतर्गत इंक्लूसिव एजुकेशन, चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। तो ये आपका शिक्षा शास्त्र से 20 नंबर की, ये तो हो गया 10-10 करके। आपका संबंधित विषय से 80 नंबर का रहेगा। अब संबंधित विषय क्या हो गया कि जिसमें आपको शिक्षक बनना है, जिस सब्जेक्ट में, कोई मैथ से है तो जो 2 विषय आपको चुनना होगा, यानी जो आपका सब्जेक्ट होगा उससे 80 नंबर रहेगा। बाकी कॉमन रहेगा, ईवीएस चुन रहे हैं या फिर मैथ चुन रहे हैं या फिर साइंस चुन रहे हैं
तो अलग अलग उस सब्जेक्ट से आपको 80 नंबर का रहेगा। और इसके अलावे दो और एग्ज़ाम हैं, 2 और शिक्षक हैं जो कि कह सकते हैं कि उसके लिए पेडागोजी नहीं रहता है, CDP नहीं रहता है, चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं रहता है, संगीत टीचर और लाइब्रेरियन शिक्षक। इसके लिए संबंधित विषय वस्तु से जो है 80 के जगह 100 रहेगा। यानी लाइब्रेरियन कोई पढ़ाई किए हैं, लाइब्रेरियन से उसका 100 रहेगा, बाल विकास से नहीं रहेगा। यदि संगीत है तो संगीत से उसका 100 रहेगा। ये था KVS PRT से संबंधित बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा और एक आप नए सिरे से आप अपना तैयारी भी जारी रखेंगे और यहाँ तक पहुँचे हैं देखते हुए वीडियो को। उम्मीद करते हैं कि आप लाइक भी कर लिए होंगे, शेयर भी कर लिए होंगे और हो सके कि आप चैनल पे अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो अब तो कर दीजिए, आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि TGT और PGT टीचर कैसे बने। इसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना होगा, तभी तो वो वीडियो मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।